अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रट्स के एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप टाइमलाइन की। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि ये फीचर तो एडोबी फ़ोटोशॉप में काफ़ी पुराना है, लेकिन उर्दू ट्रट्स पे ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उर्दू ट्रट्स का एक वीडियो पहले ही इसके ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर हमने एक लोगो को 3D रोटेशन दी थी। 3D रोटेशन जो इफ़ेक्ट होता है वो हमने एडोबी फ़ोटोशॉप की मदद से उसको उसको एनिमेट किया था। लेकिन क्योंकि टाइमलाइन जो है वो काफ़ी वसी है और मैं नहीं समझता कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इसके बारे में इतनी जानकारी है जितनी कि उनको होनी चाहिए। अब देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कैनवस पे एक पेज बना हुआ है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है, शेप लेयर है, हमारे पास यहाँ पे एक सादी सा इमेज है और दूसरा हमारे पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स रखने का इस डॉक्यूमेंट में फ़ायदा क्या है। अगर आप एडोबी फोटोशॉप की टाइमलाइन पहले यूज़ कर चुके हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से काम करता है। अगर आपने टाइमलाइन पहले यूज़ नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रेम बाय फ्रेम जो एनिमेशन थी फ़ोटोशॉप में पहले, अभी भी मौजूद है, वो बहुत ही आसान थी। हमने सिर्फ एक फ्रेम क्रिएट करना होता था और दोनों को सेलेक्ट करके उनके दरमियान जो स्पेस है वो दे देते थे, यहाँ पे लेयर चेंज कर देते थे एक्सेट्रा। लेकिन एडोबी फ़ोटोशॉप की जो ये टाइमलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अब इससे मेरे पास यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं, मैं ज़रा स्विचेस को बंद कर देता हूँ। अब इससे मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। ओके, बैकग्राउंड को हम लोग लेयर कंसिडर नहीं करते फिलहाल। हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। एक टेक्स्ट लेयर है, ओके, जो कि हमारे पास यहाँ पे टॉप में मौजूद है। अब इन चारों एलिमेंट्स की जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को इनेबल करूँ तो आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मौजूद है, ओके, ओपेसिटी, स्टाइल, टेक्स्ट रैप। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। अगर मैं शेप को ओपन करता हूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पोजीशन मौजूद है जो कि हमारे पास ऊपर नहीं थी, ओपेसिटी मौजूद है, स्टाइल मौजूद है, वेक्टर मास्क पोजीशन मौजूद है जो कि ऑफकोर्स ऊपर वाले में मौजूद नहीं थी, और वेक्टर मास्क एनेबल मौजूद है। ये भी ऊपर वाले में फीचर ऑप्शन जो है वो नहीं था। उसके बाद हम लोग सादा लेयर पे आते हैं। कार्बन सादा लेयर है नहीं, ये जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मौजूद है, ओपेसिटी एंड स्टाइल। ओके, तो एडोबी फोटोशॉप में क्या किया है कि हर एलिमेंट को डिफरेंट स्टाइल्स दिए हैं। ओके, अगर हम बिल्कुल सादा लेयर जो होती है, हमारे पास कोई भी इमेज अगर हम उस पर मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, पोजीशन, ओपेसिटी, स्टाइल। तो हमारे पास जो लाल वाली गाड़ी है वो सादा लेयर है और हमारे पास जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी एक ही रोड पे चल रहे हैं तो हम इनको एनिमेट करते हैं। लाल गाड़ी जो है एनिमेट होके इधर आएगी, ओके, राइट साइड पे, और जो ग्रीन गाड़ी है वो लेफ्ट साइड पे आएगी। मेरी तरफ इस वक्त जो मेरे हाथ हैं वो लेफ्ट राइट की होंगे, आपकी तरफ मेरे ख्याल से उल्टा होगा। तो बहरहाल मैं इसको ज़रा ऊपर करता हूँ। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे रहते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जो है वो जो हमारी रेड कार है उसको थोड़ा सा एनिमेट करूँगा। सबसे पहले मैं अपना जो फ्रेम है वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूँगा। ओके, और मैं इसको पोजीशन दूंगा। पोजीशन इसकी यहाँ पे है, और जैसे ही ये यहाँ पे आए, ओके, मैं इसका सेंटर पॉइंट देख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये आए तो ये यहाँ पे हो। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा और उसको मूव करता हूँ फ्रेम को यहाँ पे लाके, बल्कि मैं थोड़ा सा और एंड तक लेके जाता हूँ उसको यहाँ तक, और जब ये यहाँ हो तो ये गाड़ी यहाँ पहुँच जाए। ओके, अब यही एनिमेशन हम जो है वो इसको देते हैं जो हमारी ग्रीन कार है। ओके, स्टार्ट ये यहाँ से होगा, और मैं पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ,
अब जब ये गाड़ी मेरी यहाँ पहुँचे, मैं थोड़ा सा इसमें फासला दूंगा। ओके, यहाँ पे जब यह गाड़ी आए तो ये यहाँ से जो है वो यहाँ पे ये जो है वो ऊपर उठ जाए, ऊपर, बिल्कुल ऐसे। ये मैट्रिक्स वाला सीन गालिबन होने जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप फोटोशॉप में किस टाइप की एनिमेशन कर सकते हैं। लोगों को इस टाइप की एनिमेशन जो है, ज़्यादातर वो सोचते हैं कि शायद हमें इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ टूल्स चाहिए होंगे, फ्लैश और आफ्टर इफेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप में भी आप इस टाइप की जो है वो कूल एनिमेशन, फन टाइप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। ओके, अब यहाँ पे जब ये जाए तो हमारी गाड़ी सीधी हो जाए और ये यहाँ पे लैंड कर जाए। ओके, बिल्कुल यहाँ पे, और ये सॉन आगे बढ़ जाए यहाँ तक, ऐसे। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है, गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं कि नहीं। ये गाड़ियाँ जा रही हैं और हमारी गाड़ी को उठना चाहिए यहाँ से। ये उठी। ओ, इट मीन्स हमें जो है वो यहाँ पे गाड़ी हमारी उठ बहुत जल्दी रही है, लेकिन लैंड भी साथ में बहुत जल्दी कर रही है। अरे अब देखते हैं, इसको डिस्टेंस हमने बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे कि ये गाड़ी आई, ये उठी, और हमने जो है वो ये डिस्टेंस बढ़ाना है। इस लेयर इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे इसको रोटेट कर देते हैं पूरा। ओके, नहीं, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। मैं इसको अंडू करता हूँ, और जब गाड़ी हमारी यहाँ पे पहुँचे, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो है वो हम इसको कुछ करते हैं। और देखिए ये गाड़ी गई, ये उठी हमारी गाड़ी। ओके, और नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जल्दी में मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और फ्रेम बना देता हूँ और उसको सीधा कर देता हूँ, ये ऐसे। चले जी। ओह वाओ, लेट मी, ये गाड़ियाँ आई दोनों। ये गाड़ी उठी हमारी। ओह वाओ, ग्रेट, बहुत आला। अब देख सकते हैं कि हमने जो है वो किस तरीके से एनिमेट किया है इसको। ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने एलिमेंट को रोटेट करें, ठीक है, उसको स्मॉल करें, बिग करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है वो मैं एक स्टार बनाता हूँ। हमारे यहाँ जिसको स्टार समझा जाता है वो ले लेता हूँ, ये लो। और मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन, बल्कि येलो। ओके, अब देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शेप लेयर है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, ये हमारे पास लेयर है हमारा, तो मैं इसको ड्रैग करके इधर लेकर आऊँगा। चलें जी, ये है हमारा लेयर। ओके, अब हम यहाँ पे इसको जो है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम लेता हूँ ट्रांसफॉर्म में। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और ऊपर कर दूंगा इसको गालिबन इतना। ओके, और अब जो है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। पहला फ्रेम हमारा ये रहा, और दूसरा फ्रेम जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, ये बड़ा हो गया, और मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ इतना। ओके, यहाँ पे एक मैं न्यू फ्रेम क्रिएट करता हूँ और उसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे।
ओके, और मैं दोबारा एक फ्रेम आगे बढ़ूंगा और दोबारा इसको छोटा कर दूंगा रोटेशन के साथ। अब देखते हैं हमारे पास हुआ क्या है। ओके, ये आप देखें, ये स्टार आया, बड़ा हुआ, रोटेट हुआ। ओके, और ये रोटेट हुआ ही छोटा हो रहा है, अब रोटेट होते हुए छोटा हो रहा है। तो इस टाइप की जो एनिमेशन है वो आप बैनर्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप इस टाइप की जो है वो एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एडोबी फोटोशॉप अब ये अलाउ करता है कि आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से एनिमेट कर सकें। ये जो मैं आपको फ़िलहाल इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूँ, लेकिन आइडिया आपका है। जैसे हमने मैट्रिक्स सीन क्रिएट किया है अपनी गाड़ी के साथ, आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है वो काफ़ी मतलब एक अच्छी अच्छी एनिमेशन है। और ये देखें, मतलब टकराने से गाड़ी बच गई और इंसान को क्या चाहिए। तो अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ। ठीक है, दो चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, मैंने ट्रांसफॉर्म कवर कर लिया है, मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कवर कर लिया है, और जो सिंपल लेयर होती है वो भी मैंने कवर कर ली है। ओके, अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ। हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो एरो का शेप है उसके ऊपर ड्रॉप शेडो और ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई हुआ हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ पे पोजीशन है, ऑपेसिटी है, स्टाइल है, वेक्टर मास्क पोजीशन है, और वेक्टर मास्क इनेबल है। अगर आप इस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं और उसके बाद पोजीशन अप्लाई करते हैं तो पोजीशन काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो लेयर है वो वेक्टर बेस्ड है। तो हमें वेक्टर मास्क पोजीशन अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो है वो काम करे और वेक्टर मूविंग के दौरान जो है वेक्टर ख़राब ना हो। ओके, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। पहला स्टाइल तो ये रहा, और जब ये यहाँ पहुँचे, ओके, मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ तक, और अब मैं जो इसका कलर है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ओके, चलें जी, फिलहाल हम रफली आइडिया करते हैं। वैसे मेरी कलर करेक्शन जो है वो कलर स्कीम बहुत अच्छी मैं लगाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे रहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और फ्रेम क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसको लेके जाऊँगा, और दोबारा से मैं इसको वही कलर दे दूँगा जो हमारे पास पहले हुआ हुआ था। ओके, अब देखते हैं, उसने उसको मूव तो कर दिया लेकिन उसने जो है वो उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई नहीं की। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ स्टाइल को छेड़ा था, और स्टाइल जो है वो ट्रांसफॉर्म या पोजीशन नहीं करता। तो सब फिर हम इसको जो है वो अपनी पोजीशन पे लेकर आएंगे यहाँ पे। और अब मैं वेक्टर मास्क पोजीशन पे क्लिक करूँगा। पहला फ्रेम मैंने बनाया, दूसरा फ्रेम पे गया मैं, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको मूव किया। ओके, अब मैंने तीसरे फ्रेम पे गया और मैंने इस पर क्लिक किया और उसको मूव किया। चलें जी, अब देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मूविंग के साथ साथ वो अपना स्टाइल चेंज कर रहा है। ओके, उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर कि आपने जो है वो स्टाइल सेलेक्ट किया हो। ओके, मैं स्ट्रोक में जाता हूँ, बल्कि मैं ड्रॉप शेडो में जाता हूँ, और मैं ऐसे डिस्टेंस बढ़ाता हूँ उसका। ओके, इतना, और मैं दोबारा इस लेयर पे जाता हूँ। ओके, मैं स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर आपने स्टाइल सेलेक्ट किया हो। दोबारा मैं ड्रॉप शेडो पे जाता हूँ। ओके, और उसका डिस्टेंस इस मरतबा और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, इतना कर देता हूँ गालिबन। ओके, और थोड़ा सा मैं इसका स्टाइल भी साइज़ भी बढ़ा दूंगा। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अब आप ये नोट कर सकते हैं इस इमेज को देखते हुए कि ये जो एरो मूव हो रहा है वाइल मूविंग, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ज़ाहिर है इसका शेडो आ रहा है। ठीक है, और शेडो जो है वो जब शेडो किसी चीज़ का मूव होता है तो उसका शेडो दूर होता जाता है उससे। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है, आपने देखा होगा अक्सर एरोप्लेन्स वगैरह में कि वो जब भी ऊपर जाते हैं तो उनका शेडो जो है वो दूर होता जाता है उनसे, मतलब नीचे चला नीचे जा रहा होता है, ज़मीन पे होता है वो, और वो धुंधला होता जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इफेक्ट यहाँ पे कैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। अगर आप ऐसी की सरफेस लगाएंगे जिससे जो है वो इस टाइप का इफेक्ट आए बैकग्राउंड पे, तो डेफिनेटली जो है वो आप ये काम भी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट की तरफ। ओके, मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ।
टेक्स्ट पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, ओपेसिटी है, स्टाइल है एंड रैप है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा, ओके। और ये फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको थोड़ा सा मूव करूँगा यहाँ पे, ओके। और अब मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर जो हमारा फ्लैग है इफ़ेक्ट वो अप्लाई करूँगा, ओके। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ओके। बल्कि मैं एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट, मैं ज़रा इसको इधर कर देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करूँगा। जब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, ओके, ये इधर आएगा, और जब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा इधर, तो ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो मैं नॉर्मल पोजीशन इसको दे देता हूँ वेरी क्विकली एंड मूव भी कर दिया मैंने। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। मैं इसको एनिमेट करता हूँ। आप देख सकते हैं जब ये मूव हो रहा है तो ये साथ में उसको खुद को रैप भी कर रहा है, ओके। और आप देख सकते हैं अब ये खुद को जो है वो डी रैप कर रहा है। तो इसमें लाजमी नहीं है आप मूविंग करें। मूविंग को फिलहाल अगर हम डिसेबल कर देते हैं यहाँ से, मैं मूविंग को डिलीट कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ टेक्स्ट को। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म है वो कैसे चल रही है। ये बहुत स्लो है तो मैं इसको थोड़ा सा करीब ले आता हूँ। ये आप देखें कैसे इलास्टिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। इस टाइप के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको जो है वो आप अगर कोई टेक्स्ट इफेक्ट बना रहे हैं, ऐसा कोई ऐसी इमेज बना रहे हैं जिसके अंदर आप जो है वो बैनर बना रहे हैं जिसका टेक्स्ट जो है वो स्लाइड होता हुआ और फ्लैग की तरह उड़ता हुआ इस टाइप का आए, तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो ये काम कर सकते हैं। एडोबी आपको ये अलाउ करता है, एडोबी फोटोशॉप, के आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने एलिमेंट को एनिमेट कर सकें, ओके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम जो है वो टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। बाय द वे आप अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो जैसे कि मैं ये जो कार इफ़ेक्ट है इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँगा कि मैं सबकी जो वो है थोड़ा सा उसको कम कर देता हूँ। चलिए जी, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ऑप्शन में जाएं, उप्स, ओके। मेक श्योर कि यहाँ पे लूप प्लेबैक का ऑप्शन जो है वो चेक्ड होना चाहिए। उसके बाद आप जाएं एक्सपोर्ट में, सेव फॉर वेब एंड देन चेंज टू जिफ और गिफ, जो भी आप इसको कहते हैं, और उसके बाद उसको सेव कर दें। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है इसलिए वो बहुत टाइम लेगा सेव होने में, तो मैं इसको बाद में सेव करके आप लोग को शेयर कर दूंगा और आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये एनिमेशन जो है वो क्रिएट की जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।